सृजन नेटवर्क के किताबों की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से स्वागत। किताबों की बातें तो चलती रहती हैं, कभी खट्टी कभी मीठी, कभी ऐसी कि सोचने पर मजबूर कर दे और कभी ऐसी कि जो हमें प्रेरणा दे। हमारा मानना है कि किताबों से अच्छा दोस्त कोई नहीं। किताबों की दुनिया को और सुंदर और बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आप सबका सहयोग हमें मिले तो हमारी ये कोशिश और दूर तक जाएगी। बहरहाल, बात आज की किताब पर। पहले हम आपको ये बता दें कि किताब तो कहानियों की है, लेकिन अगर हम आपको ये बताएं कि इसे लिखा किसने है तो आपको हैरत होगी, ज़रूर होगी। और जब आज उस व्यक्ति का नाम आप जानेंगे तो हैरत ही नहीं होगी, बल्कि आपको एक सुखद आश्चर्य होगा कि एक ही व्यक्ति एक साथ इतने सारे काम आखिर करता कैसे होगा। बंगाल के लिए यह गर्व का विषय है। बंगाल के लिए क्यों, कोई भी व्यक्ति, कोई भी कलाकार, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने सारी दुनिया को दिया हो अपना योगदान, सारी दुनिया को सुंदर बनाने की कोशिश की हो, वो सीमाओं में तो नहीं बांधा जा सकता। और जो ऐसा करने की कोशिश कर रहा है उसे हम क्या कहें, इसका फैसला आप करिए। बहरहाल, आज की किताब आपके लिए। क्यों, तस्वीर देखकर चौंक गए ना? दरअसल ऐसा ही मेरे साथ हुआ था जब हमेशा की तरह पुस्तक मेले में या कहाँ से खरीदी थी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन इतना तय है कि जब ये किताब मेरे हाथ में आई थी और जब मैंने ये तस्वीर देखी थी तो मेरा जो क्या कहे, मेरा जो अनुभव या यूँ कहूँ कि मेरी जो प्रतिक्रिया थी वो वैसी ही थी जिस तरह आप में से कई लोगों की होगी। सत्यजीत राय। सत्यजीत राय, जिनको उनकी फिल्मों के कारण हम जानते हैं, उनको इसलिए जानते हैं कि उन्हें ऑस्कर मिला, उन्हें इसलिए जानते हैं कि वो बंगाल का गर्व हैं, और हिंदी वाले तो इसलिए जानते हैं कि उन्होंने प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी पर एक ऐसी फिल्म बनाई जो आज भी याद की जाती है। लेकिन दादा सिर्फ इतने भर नहीं थे। दादा की जो प्रतिभा है वो निर्देशन और उनके फिल्मकार होने से भी आगे की बात करती है। बहरहाल, मेरे हाथ में जो किताब है वो है सत्यजीत राय की कहानियाँ। गौर से किताब को देखिए, पन्ने पलटती हूँ मैं। छापा है इसे राजपाल ने, और ये एक अनुदित किताब है, यानी मूल किताब का हिंदी अनुवाद किया गया। ये एक अनुदित किताब है। अनुदित किताब यानी मूल किताब का अनुवाद हिंदी में किया गया है। बहरहाल, हम आगे बढ़ते हैं। कहानियों के नाम सुनकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इसमें 12 कहानियाँ हैं। हाँ, 12 ही हैं। और पहली कहानी का नाम सुनेंगे, प्रोफेसर हिच बिच बिच। उसके बाद है प्रिंस ब्राउन साहब की कोठी, सदानंद की छोटी दुनिया, खगम, रतन बाबू और वह आदमी, भक्त,
झक्की बाबू, बारिन भौमिक की बीमारी, सियार देवता का रहस्य, समझदार की चाबी, घुरघुटिया की घटना। खास बात यह है कि इस किताब में बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं है, यानी भूमिका नहीं है, सीधे कहानियों पर ही बात आती है। और हम आपको इसका बैक कवर दिखाते हैं, पढ़कर सुना देती हूँ मैं इसे। सत्यजीत राय भारतीय सिनेमा के जाने माने व्यक्तित्व हैं। सिनेमा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। एक सफल फिल्म निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक होने के साथ वे एक साहित्यिक लेखक हैं, यानी भी थे फिल्मकार और साहित्यिक लेखक। सत्यजीत राय का एक ऐसा पक्ष जो सामने नहीं आ पाया, और इसमें जो भी कहानियां हैं, किताब मैंने पढ़ी हुई है, तो आपको फेलूदा याद होंगे। मूल जो किताबें हैं उनका जो भाव है इनका किताबों का, इसमें आपको बहुत रोचक कहानियाँ आपको मिलेंगी और यकीन मानिए आपको पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। जब मैंने किताब पढ़ी थी तो मुझे याद है कि मैं इसको पढ़ने के बाद मतलब एक रहस्य रोमांच वाली जो बात है वो भी इसमें है। और जैसा कि सत्यजीत राय की फिल्में होती हैं कि उनको देखकर आप भूल नहीं पाते हैं, कुछ कुछ उनकी कहानियों के साथ ही ये बात है। फिल्म में कोई वो चीज़ें होती होंगी, लेकिन किताब में मुझे ऐसी कोई भूमिका नज़र नहीं आई। शायद ये कारण ये है कि सत्यजीत राय अपने आप में ही इतना बड़ा नाम है, और ये जो किताब है ये उनके एक अद्भुत कौशल का विस्तार कही जा सकती है। मुझे लगता है कि ये किताब आप जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छी लगेगी। एक दो संदर्भ हम आपको, कहानियों के कुछ अंश हम आपको पढ़कर बता देते हैं। पूरा नहीं इसलिए पढ़ूंगी क्योंकि इसमें रहस्य है, रोमांच है। ये कोई आलोचना की किताब नहीं है, ये ऐसा कोई साहित्य नहीं है जिस पे लेकर आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़े। ज़िंदगी में कुछ काम ऐसे भी करने चाहिए जिसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़े। ये ऐसी कहानियाँ हैं जिनको पढ़कर आपको अच्छा लगेगा। और जैसे कि मैंने कहा कि सत्यजीत राय की कहानियों में जो एक घटनाएं हैं उनके साथ ही आप जब इनको पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बंगाल की संस्कृति, बंगाल का जो वैभव है, या बंगाल के आम लोग कैसे होते हैं, या यूँ कहें कि बंगाल की जगहों को समझने का मौका मिलेगा। मैं हमेशा आपको किताब के अंश पढ़कर सुनाती हूँ, आज भी पढ़ूंगी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इसका आनंद आप खुद ही लें। चलिए मैं 30 नंबर पृष्ठ पर हूँ, एक पैराग्राफ पढ़ती हूँ। जो विचार आया वह यह कि अगर पुतली को किसी खास जगह में दफनाया गया है और उस जगह की जानकारी है तो वहाँ मिट्टी खोदने पर पुतली चाहे पहले की जैसी हालत में ना भी मिले, मगर उसका कुछ ना कुछ अंश मिल ही जाएगा। कपड़े लत्ते जमीन के तले 30 साल के बाद नहीं रह सकते हैं, मगर धातु की चीज जैसे फ्रिंज के बेल्ट का बकलस, कोट के पीतल के बटन अगर बरकरार हो तो इसमें कोई अजरज की बात नहीं। जाहिर सी बात है, जासूसी कहानियां हैं, कहीं ना कहीं इसमें जो फेलूदा वाली जो बात है वो आपको इन कहानियों में मिलेगी। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा है,
रहस्य और रोमांच से भरी कहानियाँ हैं। आप पढ़ के बोर नहीं होंगे, ये तो मैं बिल्कुल आपको कह सकती हूँ, और आपको अच्छा लगेगा। आप पढ़ के बोर नहीं होंगे, एकदम तय जान लीजिए, ये मैं एकदम विश्वास के साथ आपसे ये कह रही हूँ। मैं जो पंक्तियाँ पढ़ रही हूँ आपको वो पढ़कर पता चलेगा कि सत्यजीत राय कितनी बारीकी से चीज़ों को देखते थे। इसमें फेलुदा हैं, तोपशे भी है, अर्थराइटिस, संदूक का दाग, डिनर में विलम्ब, राजेंद्र बाबू की रूंधी हुई आवाज़, नैप्थलिन, सब कुछ एक सिलसिला लगता है तोपसा। फेलू मित्र के अतिरिक्त भी ढेरों आदमी अक्लमंद हो सकते हैं, यह बात हमेशा मेरे ध्यान में नहीं रहती है। बहरहाल आज की किताब बगैर बहुत ज़्यादा विवरण के आपके सामने है। ज़रूर पढ़िए और पढ़कर आपको कैसी लगी ये हमें बताइए। और जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा है कि शुभ सृजन नेटवर्क ने जो पुस्तकों को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, तो हम पुस्तक समीक्षा को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो इस बार की जो हमारी जो शुभजिता प्रतिभा सम्मान की प्रतियोगिताएं हैं, उनमें एक प्रतियोगिता ये भी है पुस्तक समीक्षा की। तो अगर आप युवा हैं, किताबें पढ़ते हैं, और अगर आप वीडियो अपना भेजना चाहते हैं, और क्योंकि पंजीकरण शुल्क भी है तो आप देख भी सकते हैं, और अगर प्रतिभा सम्मान के अलावा भी अगर आप भेजना चाहते हैं कि आप प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना चाहते हैं पर आपको अपनी समीक्षा भेजनी है, तो आप वो भी कर सकते हैं। और हमारा जो ई पुस्तकालय है शुभसृजन इन्फो डायरेक्टरी में, शुभसृजन संपर्क की वेबसाइट पर, वो भी ज़रूर देखें और अपने अनुभव हमें लिख कर भेजें। लेखक और प्रकाशक अगर अपनी किताबों के बारे में हमारे माध्यम से कुछ बताना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। अगली बार नई किताब के साथ आपके सामने हम फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।